कितना अच्छा अवसर मिला है आज तो। यहाँ बोलने जैसा कोई है ही नहीं। कबीर साहब तो पहले ही से बोल दिए, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्ही मिल गई फिक्की पड़ी बारात, एक साखी काफी हो जाती है। डूबने के लिए किनारा काफी और तेजी के लिए इशारा काफी। एक तो इशारा चाहिए, वह कबीर साहब का इशारा। तो साहब की साखी के लिखा लिखी की है नहीं। आप लोग तो वेद में, कुरान में, पुराण में, शास्त्र में लिखी हुई बात बताते हो, और मैं लिखी हुई बात नहीं बताता हूं। मैं तो देखी हुई बात बताता हूं। जो सदगुरु श्री कबीर साहब कहते, मैं कहता हूं आंखन देखी, और तुम कहते हो कागज लिखी। कितना अंतर है। सदगुरु श्री कबीर साहब के पारक सिद्धांत में और अन्य शास्त्रों में अंधकार और प्रकाश जितना अंतर है, बहुत अंतर है। सदगुरु श्री कबीर साहब भीतर की ओर मुड़ते हैं, साहब का इशारा भीतर की ओर है, और सदग्रंथों का, बाहर के वेदांत आदि का इशारा ऊपर की ओर है। कोई ऊपर बताते थे, कोई नीचे बताते थे, ऐसे ऐसे बताए। कबीर साहब ने कहा, अरे आप ध्यान से सुनो, बाहर क्या ढूंढते हो, दिल में खोज, दिल ही में खोजो, यह है करीमा। तुम अपने दिल के भीतर ढूंढो। करीम राम जिसको भी ढूंढा वही चेतन दृष्टा अपने भीतर की ओर, अपनी समग्र शक्ति भीतर की ओर लगा दो, मुक्त होने की ओर लगा दो। दो प्रकार के व्यक्ति हैं संसार में। एक तो अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को ज्ञान, विचार, मुक्ति, शांति प्राप्त करने में लगाते हैं, और दूसरा व्यक्ति अज्ञान, अशांति, वासना, विषय, भोग, विलास प्राप्त करने में लगाते हैं। एक भीतर की ओर मुड़ता है और दूसरा बाहर की ओर मुड़ता है। भीतर में मुड़ जाओ तो शांति मिलेगी, और संसार में मिल जाओ तो अशांति मिलेगी। अपनी शक्ति, जो शक्ति से मनुष्य रावण बन सकता है, वही शक्ति का सदुपयोग करने से राम बन सकता है। जिस शक्ति का दुरुपयोग करने से कंस बनता है, इसका सदुपयोग करने से कृष्ण बन जाते हैं। जिस शक्ति का दुरुपयोग करने से सुपर्णखा बन जाते हैं बहन, इसका सदुपयोग करने से सीता बन जाती है। सदुपयोग करने से अपनी शक्ति आनंद, शांति, ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, और दुरुपयोग करने से अशांति, चिंता और बंधन देते हैं। तो अपनी समग्र ऊर्जा को अपने मुक्त होने में लगा दीजिए, शांति प्राप्त करने में लगा, अपने भीतर की ओर मुड़ने में लग जाइए। एक बार हीरा और कोलसा दोनों में विवाद छिड़ गया। कोलसा ने हीरा को कहा, हम दोनों एक ही माता पिता के संतान, आप जिस धरा से उत्पन्न हुए इस धरा से मैं भी उत्पन्न हुआ हूं। आप में से प्रकाश फूट पड़ता है, और मैं तो काला से काला ही काला। 50 क्विंटल साबुन लेकर धो तब भी मैं उजला नहीं हो सकता। जब आप में से प्रकाश फूट पड़ता है, इसका कारण क्या है? याद दीजिए, विज्ञान का सूत्र दोनों का एक ही है। हीरा को भी कार्बन और कोलसा भी कार्बन का ही कहते हैं, Ca इसका सूत्र है, अंग्रेजी सूत्र है Ca। दोनों कार्बन का रूप है। तब हीरा ने कैसा अच्छा उत्तर दिया, मैं जितनी गर्मी सहन किया हूं, जितनी कठिनाई सहन किया हूं, इसमें तुमने 10वां हिस्सा का कष्ट भी नहीं सहन किया। यानी कोयला की उत्पत्ति ऊपर होती है, पृथ्वी के ऊपर के स्थल में, और हीरा की उत्पत्ति भूगर्भ में होती है, जहाँ गर्मी मिलती है, लावा रस धधकता रहता है। यहाँ पर हीरा का निर्माण होता है, तो इसलिए इसमें प्रकाश फूट पड़ता है। तो इसी प्रकार दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो हीरा जैसे, कितनी भी मुसीबत हो, कष्ट हो, विपत्ति आए, लेकिन इसको सहन करें, सहन करते जाए वो आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा है, शक्ति आई, मुश्किल आई तो पीछे हट कर जाते हैं, वही कोयला बन जाता है। इससे दो प्रकार के व्यक्ति हैं।
तो अपनी समग्र जो शक्ति ऊर्जा है इसका सदुपयोग करो। ज्ञान, शांति और मुक्ति प्राप्त करने में लगा दो तो महाविराट बन जाओगे। अपना जो जन्म मिला है वो खत्म करने के लिए नहीं, वासना विलास में बर्बाद करने के लिए नहीं, लेकिन मुक्त होने के लिए मिला हुआ है। आखिरी समय था गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जाहिरात कर दिया, घोषणा दे दिया कि मैं 1 महीने में मरने वाला हूं। अच्छा, इतना सुनते इनके शिष्य सब इर्द गिर्द घूमने लगे, गौतम बुद्ध के पास बैठने लग गए। लेकिन एक शिष्य था जो आनंद, वह एकांत में रहता था, न गौतम के साथ रहते थे कि नहीं शिष्यों के साथ, अपने गुरु भाइयों के साथ। गुरु भाइयों ने गौतम बुद्ध के पास आकर बताए, फरियाद किए कि महाराज आपका जीवन 1 महीने से ज्यादा नहीं आप जियोगे, आपने घोषणा कर दिया है। हम लोग सब आपके पास में ही रहते ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आखिरी ज्ञान आपके पास से मिल जाए। लेकिन जो वो है आनंद एकांत में ही रहता है सदा, न हमारे साथ बैठते न आपके साथ बैठते, न हमारी बात सुनते न आपकी बात सुनते। इसका कारण क्या है? इसको बुलाइए, आपके पास बुलाइए और जवाब लीजिए। आए आनंद, अरे आनंद तू हमारे पास भी नहीं बैठता और गुरु भाइयों के पास भी नहीं, कारण क्या है? आनंद ने कहा कि प्रभु मैं जान गया हूं आप 1 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे, इसलिए मैं अपना दीपक में स्वयं बनना चाहता हूं। मेरी समस्त ऊर्जा मुक्त होने में लगा दिया हूं, व्यर्थ चिंतन नहीं करता, व्यर्थ देखता नहीं, व्यर्थ बोलता नहीं, व्यर्थ सोचता नहीं। मेरी शक्ति का एक अंश भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समग्र शक्ति समग्र ऊर्जा मुक्त होने में मैं लगा दिया हूं, इसलिए आपके साथ भी नहीं बैठता और शिष्य गुरु भाइयों के साथ नहीं बैठता। अभी जो दीपक नहीं जलेगा, अभी जो फूल नहीं खिलेगा तो कभी नहीं मुक्त हो सकते। अभी इस जन्म में क्षण में मैं मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं समग्र मेरी जीवन की ऊर्जा, समस्त शक्ति, पूरा समय, पूरा चिंतन, पूरा देखना सोचना, अपना अध्यास वासना छोड़ने में लगा दिया हूं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी समग्र शक्ति, समग्र ऊर्जा को मुक्त होने में लगा देना है, समग्र वासना को खत्म करने में लगा देना है। इसी प्रकार अपने जीवन को भव्य बना, विराट बनाना है। जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, जो न हो तू इस दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू अपना जीवन इतना भव्य विराट पवित्र बनाओ कि जीवन न रहे तो जगत, आप न रहे तो जगत आपको याद करे, अपने चिंतन को याद करे। इसी प्रकार अपने जीवन को महान बनाना है। तो धन्यवाद है, आप लोगों ने प्रवचन ध्यानपूर्वक सुना। सब